बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बहस करते हैं। बहस क्या करते हैं? कोई ये कहता है कि मैं जो ज्ञान देता हूं, यह ज्ञान मेरा ऊंचा है। दूसरा कहता मैं जो कहता हूं वह मेरा ज्ञान ऊंचा है। तीसरा कहता है कि जो मैं कहता हूं वो मेरा ज्ञान ऊंचा है। यानी जो लोग ज्ञान देते हैं तो किसका ज्ञान देते हैं? यानी लोग ज्ञान देते हैं तो किसका ज्ञान देते हैं? ज्ञान तो परमात्मा का ही तो लोग देंगे ना, भगवान का। जो भगवान एक है, जो भगवान एक है, तो भगवान का ही तो लोग ज्ञान देते हैं, किसी दूसरे का ज्ञान नहीं देते हैं। तो किसका ज्ञान बड़ा है और किसका ज्ञान छोटा है? जब भगवान के ही बारे में बताया जा रहा है तो किसका ज्ञान बड़ा कहा जाए, किसका ज्ञान छोटा कहा जाए? तो भगवान के बारे में जो चर्चा होती है वह विवाद का मार्ग तो है नहीं, वाद का मार्ग तो है नहीं कि वाद विवाद करो। अरे भाई, हमें प्यास लगी है तो हमें पानी चाहिए ना, पानी चाहिए। ये नहीं है कोई जल कहे, कोई वाटर कहे, कोई कुछ कहे, इससे प्यास बुझेगी? प्यास तो पानी पीने से ही बुझेगी ना। इसलिए हम उस भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद हमारी आत्मा सदा सदा के लिए, जो इसके अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प है, वह बुझ जाती है। परमात्मा से मिलने की उसकी जो जिज्ञासा है वो फिर शांत हो जाती है जब परमात्मा मिल जाता है। जितने भी आत्माएं आई हैं, जो कोई भी है, सभी भगवान से मिलना चाहते हैं। चाहे यहाँ हिंदू में हो, सिख में, ईसाई में, जैन में, फारसी में, किसी भी भाषा में हो, किसी भी कौम मजहब का हो, किसी भी धर्म जात का हो, लेकिन सब लोग भगवान से ही मिलना चाहते हैं। सबके अंदर जो रूह है, सोल है, आत्मा है, सूरत है, वो भगवान से मिलना चाहती है। और सब यही चाहते हैं कि भगवान मुझे मिल जाए तो मैं परमानंद की प्राप्ति कर लूंगा, हम उस आनंद के सागर में चले जाएंगे, हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। सब लोग ये चाहते हैं, सभी लोग ये चाहते हैं। प्यास सबको लगी है। अभी देखो, जीव जंतु हैं, उनको प्यास लगती है तो क्या उनको आप बताओगे कुछ? उनको भी पता है कि पानी कैसा होता है। जीव जंतुओं को भी पता है कि पानी कैसा होता है। उनको भागवत आप नहीं सुनाने के लिए जाओगे, उनको गीता नहीं सुनाने के लिए जाओगे, उनको बाइबल कुरान नहीं सुनाने के लिए जाओगे, उन्हें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए नहीं जाओगे। जितने भी पशु पंछी परिंदे कोई भी है, जब उनको प्यास लगती है तो वो पानी के पास जाते हैं। उनको पता है यही पानी है जो हमारी प्यास को बुझा सकती है। ये तो आप मनुष्य हो तो आप वाद विवाद करते हो, वाद विवाद करते हो। आपके सामने पानी रखा जाता तो भी आप शंका करते हो, लेकिन पशु पंछी पानी को देखकर कोई शंका नहीं करते, पानी पी लेते हैं। उनको पता है ये पानी है, इससे प्यास हमारी बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। तो जब कहें हित अनहित पशु पंछी जानो, जब पशु पंछी भी अपना हित अनहित जानते हैं, तो वह मानो तन में आए हुई आत्माएं, क्या आपको अपने हित का पता नहीं है? आपको ये नहीं पता है कि मेरा हित किसमें है? हम तो ये चाहते हैं सभी लोग मिलजुल के रहो। जो जहां
जैसा भी लोगों को उपदेश देते हैं, भगवान के बारे में समझाते हैं, वो ठीक करते हैं। भगवान के बारे में तो समझा रहे हैं ना, भगवान की तरफ चलने के लिए तो कह रहे हैं ना। आप भी कह रहे हो, वो भी कह रहे हैं, और सभी लोग भी कह रहे हैं। तो अरे पानी वही है, चाहे वह पानी आप कमंडल से पिला दो, चाहे लोटे में भर के पिला दो, चाहे कटोरी में भर के पिला दो, चाहे अजली से पिला दो, चाहे ले जाके नदी में बैठा के पिला दो, चाहे सरोवर में पिला दिया, तालाब में पिला दिया, लेकिन जब पानी पी लिया तो प्यास आपकी बुझ गई। इसी तरीके से परमात्मा परमात्मा का ज्ञान जितना जिसके पास है, लोटा भर का ज्ञान है तो वह लोटा भर आपको ज्ञान दे रहा है, कटोरी भर के ज्ञान है तो कटोरी भर का ज्ञान दे रहा है, गिलासा भर के ज्ञान है तो गिलासा भर का ज्ञान दे रहा है, तालाब भर का ज्ञान है तो तालाब भर का ज्ञान दे रहा है, नदी का ज्ञान है तो नदी का ज्ञान दे रहा है, और सागर का यदि ज्ञान है तो सागर का ज्ञान दे रहा है। लेकिन सागर में जो पानी है वही पानी नदी में भी है, और वही पानी आपके कमंडल में भी है, और वही पानी आपके कटोरा में भी है। कटोरे का पानी पियोगे तब भी प्यास बुझेगी, नदी का पियोगे तब भी बुझेगी, तालाब में जाके पियोगे तब भी बुझेगी, और सागर में जाके पियोगे तब भी बुझेगी। यानी आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पीना है। तो अब जो है, कोई भी आपको प्यास लगी है तो कोई भी परमात्मा का पानी पिला रहा है, सत्संग का पानी पिला रहा है। तो आप पानी पियो, आप पानी पियो। जब पानी पी लिया तो उससे आप पूछोगे न, भैया आपके पास जो पानी है ये कहाँ से आप लाए हो? तो यदि तालाब से लाया होगा तो तालाब के बारे में बता देगा। आप उससे पूछ लो कि भैया तालाब कहाँ है, हम भी पानी लाएंगे। तो महात्मा ये समझाते हैं, तब वह तालाब के बारे में बता देगा तो आप तालाब के पास चले जाओगे, तालाब के पास चले जाओगे और तालाब में जाके पानी पियोगे तो वहां ज्यादा पानी आपको मिलेगा। पूछा जाता है कि यह तालाब का पानी कहाँ से आया, तालाब में पानी कहाँ से आया? तो या तो उसका कोई स्रोत होगा धरती से या कोई कहीं से स्रोत बन गया होगा कि भाई नीचे स्रोत बन गया है तो धरती में से पानी आ रहा है, या तो नदी में से निकल के आ रहा है। तो नदी में से आ रहा है या स्रोत में से आ रहा है, तो आप सोचोगे कि यानी ये जो पानी जहां आ रहा है वहां बहुत ज्यादा पानी है, तब तो तालाब में भरा गया, तो उधर जाने की कोशिश करोगे, नदी की तरफ जाने की कोशिश करोगे। तो नदी पर जाओगे तो बहुत बड़ी नदी है। अभी नदी कहाँ जा रही है, किससे मिलने के लिए जाती है, उसके साथ साथ जाओगे तो आप देखो कि नदी सागर में जाके मिल जाती है। तो नदी के साथ आप भी सागर में जाके मिल जाओगे। महात्मा ये समझाते हैं, तो कोई भी ज्ञान परमात्मा का है उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। पहले आप प्यासे हो तो पानी तो पहले पियो, प्यास तो बुझे, फिर आगे चलो, फिर आगे चलो, आगे की मंजिल फिर तय करो। आप पहले ही छोटे बड़े के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपकी प्यास ही नहीं बुझेगी, तालाब के पास जा नहीं पाओगे, नदी के पास जा नहीं पाओगे, और आपकी प्यास लगी हुई है तो तड़प तड़प के आपका जान निकल जाएगा। इसलिए जो कोई भी आपको पिला रहा है परमात्मा का पानी, उसके पास जितना है आप पी लो।
जब आपको कुछ होश हो जाए, कुछ तसल्ली हो जाए, तो फिर आगे